यूजीसी नेट में क्या चेंज होने वाला है, इसको लेकर सही जानकारी सोशल मीडिया में कम है और गलत जानकारी ज़्यादा फैलाई जा रही है। देखिए, यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है, जो एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, उसमें और नीट के एग्ज़ाम में कुछ चेंजेस की बात हुई है। एक्स इसरो चीफ के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी जिसने अपनी कुछ रिकमेंडेशन दिया है, लेकिन यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को लेकर जो चेंज की बात हो रही है उसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, क्या चेंज हो सकता है, वीडियो पूरा देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए, यूजीसी जो नेट का एग्ज़ाम है वो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। आपको ये पहले समझ में होना चाहिए, कोई ये यूपीएससी की तरह एग्ज़ाम नहीं है जिसमें अटेम्प्ट को सीमित किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे न्यूज़ पेपर के बेस पर हमारे जो यूट्यूबर्स हैं जिनको काफ़ी व्यू लेने हैं, वो इस बात को फैला रहे हैं कि यूजीसी है वो क्या कर सकते हैं, नेट के जो एग्ज़ाम में हम अटेम्प्ट को सीमित कर सकते हैं। जैसे यूपीएससी में अटेम्प्ट सीमित होता है और जो अटेम्प्ट होंगे वो भी कंटिन्यू होंगे। मतलब ये नहीं है कि आपने एक अटेम्प्ट लिया और अगली बार लगा कि मेरी तैयारी ठीक नहीं है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट भी आपको लेना पड़ेगा, मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट आप क्विट कर सकते हैं। आपको अटेम्प्ट भी ऐसे अगर आपने 2025 में लिया, 26 में, 27 में और 28 में, यानी 4 अटेम्प्ट हैं तो आपके अटेम्प्ट खत्म हो गए अगर आपने चाहे एक बार भी एग्ज़ाम दिया है। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये नहीं है कि अटेम्प्ट सीमित होंगे। अटेम्प्ट यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, प्रोफेसरशिप के लिए है, वो पीएचडी के लिए है और स्कॉलरशिप के लिए है। वो एक मात्र क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसके बाद किसी भी तरह की जॉब मिले इसका दावा नहीं किया जा सकता। तो अटेम्प्ट सीमित नहीं होंगे, ये आप लिख कर रख सकते हैं। दूसरा, इसमें चेंज क्या हो सकता है, इसमें जो चेंज हो सकता है वो ये है, इसको हाइब्रिड मोड पे किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी तरह की जो ये कह लीजिए कि वो हो रहे हैं कि जब अगर ऑनलाइन पेपर हैं तब भी काफ़ी लैब हैं जो हैक हो रही हैं और ऑफलाइन पेपर में पेपर लीक हो रहे हैं। तो इसको दूर करने के लिए ये अच्छा एक सुझाव है कि हाइब्रिड मॉडल। इसमें हाइब्रिड मॉडल में क्या है कि जो एग्ज़ाम देने वाला स्टूडेंट है उसके सामने एक ऑनलाइन स्क्रीन होगी, उसके ऊपर उसको क्वेश्चन ऑनलाइन मिलेगा, जो उसको आंसर है वो ओएमआर सीट में आपको फिल करना पड़ेगा। यानी आपको क्या है कि ओएमआर सीट में आपका फिल होगा, वहाँ पर आंसर देने की कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसको हाइब्रिड मॉडल बोलते हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। ये पॉसिबल है और ये मुझे लग रहा है कि 2025 जो जून का पेपर होगा उससे ये लागू हो सकता है। यूजीसी नेट के द्वारा ये किया जा सकता है, यूजीसी में भी और सीएसआर में भी, दोनों में ये अटेम्प्ट ये लागू किया जा सकता है। इसके साथ साथ नीट में भी ये किया जा सकता है। उसके बाद जो दूसरा चेंज आ सकता है वो नेगेटिव मार्किंग का आ सकता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की डिमांड काफ़ी पहले से ही है। अगर पेपर ऑब्जेक्टिव है उसमें नेगेटिव मार्किंग आ सकती है, और फर्स्ट पेपर में तो ज़रूर ही आ सकती है। जो फर्स्ट पेपर है उसमें तो आ सकती है, इससे पहले एक बार नेगेटिव मार्किंग आई थी, उसके बाद उसको हटा दिया गया। तो दूसरा जो चेंज आ सकता है वो नेगेटिव मार्किंग का आ सकता है, और तीसरा जो चेंज आ सकता है वो ईयरली एक बार एग्ज़ाम होने का आ सकता है। तो ये ये चेंज आ सकते हैं, इसके अलावा चेंज पॉसिबल नहीं है। बाकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।